कभी भी जमीनी और मैदानी आदमी को टिकट दिलाने की कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने चंपक लाल को टिकट दिलवाकर अपना चमचा तैयार करता है। और जब तक चमचा तैयार करने की प्रवृत्ति बड़े नेताओं के अंदर रहेगी, नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। सतना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में पूर्व प्रतिपक्ष के नेता एवं चुरहट के वर्तमान विधायक अजय सिंह राहुल अपने संबोधन के दौरान अलग अंदाज में दिखे, बघेली में बात की। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि 20 साल पहले सत्ता से बेदखल हुए अजय सिंह राहुल को अब गुटबाजी नहीं, सबका साथ चाहिए। अजय सिंह राहुल एआईसीसी के पदाधिकारी और मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी के आगमन पर काफी खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहली बार रीवा सतना के अंदर कोई राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी आया है, नहीं तो रीवा सतना का नाम सुनते ही पदाधिकारी को बुखार आ जाती थी। 20 साल से हम पंचायत सत्ता के बाहर हैं। हरीश चौधरी जी आए हैं, जीतू पटवारी जी उनके साथ आए हैं। पहली बार बहुत दिन बाद कौनो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हम दौड़ा की को नहीं आवता। रीवा जिला सतना जिला के नाम सुना थे तो इसमें बुखार आ जाए। अब बुखार आए भी क्यों ना, इसके पहले दीपक बावरिया मध्य प्रदेश के प्रभारी थे और रीवा में एक कार्यक्रम के दौरान उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। तो जब राष्ट्रीय स्तर के और मध्य प्रदेश के पदाधिकारी को यह पता चल गया कि रीवा और सतना में मध्य प्रदेश के प्रभारी की पिटाई भी होती है, तो फिर भला कोई प्रभारी मध्य प्रदेश के सतना रीवा जिले में कैसे आएगा। अब अजय सिंह राहुल भैया इस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आखिरकार रीवा में मध्य प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया को किसने पिटवाया और कैसे पीटा गया। अजय सिंह राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी इंदौर जाते हैं क्योंकि वहां जीतू पटवारी हैं, बड़े लोग हैं, गरीब लोगों के यहां कोई आना नहीं चाहता। माफी चाहे थे, हम बहुत जनन से कहें कि भाई हमारे यहाँ दौड़ा कर ले, कहें नहीं साहब हमें इंदौर जाना है, कहा कि जीतू पटवारी हरे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ गरीबी है, यहाँ को आवा। वास्तविकता यह है कि नेता बड़े लोगों के यहां भी जाना चाहता है, लेकिन गरीबों की भी उपेक्षा नहीं करना चाहता। लेकिन कोई भी नेता सार्वजनिक तौर पर पिटना नहीं चाहता। अजय सिंह राहुल ने अपने संबोधन के दौरान आगे कहा कि अब नेता और कार्यकर्ता का रिश्ता बराबर है। 20 साल में आप सत्ता से बाहर हैं, इसलिए अब आपको यह आत्मबोध होने लगा है। तो एक बार में राजस्थान के आदमी आवा है तो भाई उनके सामने हम पंचायत संकल्प ले कि आज से भाई हमारे पंचायत के रिश्ता नेतन के और कार्यकर्तन के बराबर कौनो ऊंच नीच को नहीं है। पहले नेता सर की पगड़ी होता था और कार्यकर्ता की तो औकात ही कुछ नहीं होती थी कि बड़े नेताओं से कार्यकर्ता मिल भी नहीं पाता था। अजय सिंह राहुल ने भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के संबंध में कहा कि जब सब कोई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तभी भाजपा को सत्ता से बाहर कर पाएंगे। हम सब जने मिलकर जब लड़ाई लड़ब तब है वह भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बाहर कर पाओ। यदि अलग अलग मोर्चा संभाले रहा तो कोनो ताकत नहीं है पंजाबी जनता से। कांग्रेस 20 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए अब अजय सिंह राहुल को भी यह महसूस होने लगा है कि जब सब कोई मिलकर लड़ेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे। नहीं तो अभी तक तो यही लगता था कि विंध्य क्षेत्र में अजय सिंह राहुल जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन बीते 20 वर्षों से आम जनता के बीच में इस बात का प्रमाण सामने आ चुका है कि सिर्फ एक व्यक्ति किसी भी पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकता, उसका प्रभाव चाहे जितना बड़ा हो। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ी महत्वपूर्ण बातें अजय सिंह राहुल ने कही और कहा कि इस मंच पर जितने नेता बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, ये लोग लड़ाई बंद कर दें। बात तो ऊपर से चलत, पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें तब जाए कि हम पंचे देखें।
अब सवाल यह उठता है कि लड़ाई शुरू किसने की थी। अर्जुन सिंह के जमाने में अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी की लड़ाई चलती थी। अजय सिंह राहुल की सुंदरलाल तिवारी से लड़ाई चलती थी। सतना जिले में अजय सिंह राहुल की सिद्धार्थ कुशवाहा और राजेंद्र सिंह से लड़ाई चलती थी। सीधी जिले में कमलेश्वर पटेल से लड़ाई चल रही है। आखिर जिस तरीके की भाषा का उपयोग अजय सिंह राहुल आज कर रहे हैं, इस भाषा का उपयोग वह पहले भी कर सकते थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से अजय सिंह राहुल काफी वरिष्ठ नेता हैं और सारे नेताओं को एक साथ बैठाकर उनसे बातचीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब 20 साल से सत्ता में नहीं है, इस बात की छटपटाहट है, तो भरे मंच से अब कह रहे हैं कि मंच में जितने लोग बैठे हैं वह लड़ाई बंद कर दें। अजय सिंह राहुल ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को मंच से ही जवाब दिया। किसी ने कहा कि हम 47 साल से राजनीति में हैं, किसी ने कहा कि हमारे पिताजी 16 चुनाव हारे हैं। एक वक्ता कहें कि वो 47 साल से राजनीति कर रहे हैं, एक जने कह दी हम 16 दफे हमारे पिताजी हारे, हम उम्र नहीं जा चाहेंगे। इन सारी बातों का जवाब उन्होंने दिया और कहा कि 22 चुनाव संचालन का हमें अनुभव है। 11 चुनाव तो हमारे व्यक्तिगत हैं, 7 बार से विधायक हैं, 2 बार विधानसभा चुनाव हारे हैं, 2 बार लोकसभा हारे हैं, तो 11 तो हमारे खुद चुनाव हो गए, बाकी हमारे दाऊ साहब के चुनाव थे। हम 22 चुनाव के संचालन कर चुके हैं, दाव से हमारे मिलाए 22 चुनाव हम इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट, 7 बार के विधायक, 2 बार विधानसभा हारे, 2 दफे लोकसभा हारे, तो 11 तो हमारे हो गए। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय सिंह राहुल का वह दर्द भी छलक उठा जब वह सतना से लोकसभा चुनाव हार गए थे। और यह सतना जिला से हम चुनाव लड़े रहे और ये जितने जने बैठे वो जाना थे कि को हमें चुनाव हरवाएं। हम वो में बात नहीं जाए चाहे, वो पुरान हो गए, इतिहास हो गया। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय है कि अजय सिंह राहुल सतना से लोकसभा चुनाव लड़े। उस चुनाव के दौरान मैहर के तत्कालीन कांग्रेस विधायक नारायण त्रिपाठी ने दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जिसके चलते अजय सिंह राहुल की हार सुनिश्चित हो गई थी। हालांकि उस हार में अजय सिंह राहुल के चहेते लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अजय सिंह राहुल यह मानकर चल रहे थे कि नागौर से यादवेंद्र सिंह उन्हें बड़ी बढ़त दिला देंगे, रैगांव से भी उन्हें बड़ी बढ़त मिलेगी, अमरपाटन से राजेंद्र सिंह उनको बड़ी बढ़त दिलाएंगे, लेकिन उनकी सारी संभावनाएं धरी की धरी रह गई। जहां से उन्हें संभावना नहीं थी वहां से उन्हें जीत मिली। सतना विधानसभा से अजय सिंह राहुल जीते थे। लोकसभा चुनाव हार जाने की कसक अजय सिंह राहुल को अभी भी है, लेकिन इसके बाद भी भविष्य में उन्हें सत्ता मिले, इसलिए अब अजय सिंह राहुल यह कहते सुने गए कि वह सारी बातें अब इतिहास हो चुकी हैं, अब हमें एकजुट होकर काम करना है, देर आए दुरुस्त आए। यदि अजय सिंह राहुल ऐसा मानकर चल रहे हैं कि आप सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए, तो निश्चित ही कांग्रेस इतनी कमजोर आज भी नहीं है जितनी कमजोर आज की तारीख में वह कागजों में दिखाई देती है। रही बात गुटबाजी की, तो गुटबाजी का बीज किसी छोटे नेता ने बिंद में नहीं बोया। गुटबाजी की शुरुआत बड़े नेताओं की डेहरी से ही हुई, और जब छोटा नेता उस गुटबाजी का शिकार हुआ तो उस नेता ने भी बड़ी डेहरी को जवाब देने की कोशिश की, और जब बड़ी डेहरी हिलने लगी तब लोगों को यह महसूस हुआ कि अब गुटबाजी करके कांग्रेस का और अपना भला नहीं किया जा सकता। विंध्य के अंदर गुटबाजी का बीज किसने बोया, इस बात का मूल्यांकन करने की जरूरत है, और अगर आप बबूल बोएंगे तो उगेगा भी बबूल। आज कांग्रेस में जो भी उग रहा है या उगा है, उसे विंध्य के वरिष्ठ और गरिष्ठ नेता ने ही बोया है। इस बात का इल्जाम किसी भी कनिष्ठ नेता पर देना उचित नहीं होगा। वक्त अभी भी है। यदि आत्मबोध हो चुका है और आत्मबोध के बाद ईमानदारी से अगर सारे नेताओं ने एकजुट होकर काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अकड़ रही है, इठला रही है, वह अकड़ आने वाले चुनाव में दूर हो सकती है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि चुनाव के पहले आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा, टिकट वितरण की बात आएगी, तो कभी भी जमीनी और मैदानी आदमी को टिकट दिलाने की कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने चंपक लाल को टिकट दिलवाकर अपना चमचा तैयार करता है। और जब तक चमचा तैयार करने की प्रवृत्ति बड़े नेताओं के अंदर रहेगी और जुझारू कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जाएगा, तो कांग्रेस इस प्रदेश में सरकार बनाने का ख्वाब छोड़ दे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।